नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्योर ऑक्सफोर्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और फाइनली पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में जो पीजी एडमिशन होने वाला है उसका जो एडमिशन कैलेंडर है उसको रिवाइज कर दिया गया है फिर से। यानी कि एडमिशन जो पहले होने वाला था उसके जो डेट्स हैं उसमें बहुत बड़ा बदलाव निकल करके सामने आ रहा है। साथ ही साथ आपको अपडेट देंगे कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजेस में जो है वो यूजी के लिए कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी, स्पॉट एडमिशन की क्या स्थिति है और पीजी के बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ जो पटना विश्वविद्यालय में पीजी एडमिशन चल रहा है उसके रिगार्डिंग भी कुछ अपडेट है जो हमारे सोर्सेज के थ्रू है, तो वो भी आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के पीजी एडमिशन से संबंधित जानकारी से। देखिए, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में जो रेगुलर और वोकेशनल दोनों कोर्सेज हैं पीजी के, उसके लिए जो एडमिशन का डेट है उसको फिर से रिवाइज कर दिया गया है और रिवाइज नोटिफिकेशन जो है वो सोमवार को यानी कल ही जो है वो जारी कर दिया गया था, जहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो रेगुलर कोर्सेज हैं यानी कि जो एमए, एमएससी और एमकॉम है उसमें एडमिशन लेने के लिए डेट जो है वो अब 24 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, और पहला मेरिट लिस्ट कब आएगा? तो पहला मेरिट लिस्ट जो है वो 26 तारीख को निकल करके यहाँ पे सामने आएगा, जिसके तहत आप 30 सितंबर तक एडमिशन ले सकते हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 7 अक्टूबर को आएगा, 11 तक एडमिशन ले सकते हैं। और थर्ड मेरिट लिस्ट 13 को आएगा, 15 तक एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस 12 अक्टूबर से चालू हो जाएंगी। ये आपकी रेगुलर कोर्सेज की स्थिति है यहाँ पर पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में। वहीं बात करें पटना विश्वविद्यालय में, तो पहला मेरिट लिस्ट आप सभी को मालूम है कि जारी कर दिया गया है, जिसके तहत एडमिशन जो है वो 19 से लेकर के 21 तारीख तक चल रहा है पटना विश्वविद्यालय में। एडमिशन कैसे लेना है आपको ये भी बता देता हूँ मैं। आपका जिस डिपार्टमेंट में अलॉटमेंट हुआ है उस डिपार्टमेंट में आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है चलिए वो मैं बता देता हूँ आपको। यही ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ले जाना है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको ले जाना है आपका अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके अलावा आपका पेमेंट स्लिप के साथ साथ आपको 10, 12th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट ले जाना है। 10, 12th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट ले जाना है। और इसके अलावा आपको दो जो है वो अपनी फ़ोटोज़ कॉपी ले लेनी है। ठीक है, 2 सेट ऑफ फोटोज कॉपी, यानी कि ये जो 6 डॉक्यूमेंट्स हैं इनका फोटोज कॉपी आपको ले लेना है। साथ ही साथ आप सीएलसी का भी फोटो कॉपी ले लीजिएगा। इसके अलावा आप क्या ले जा सकते हैं? तो अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी और ओरिजिनल दोनों लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। कब से कब तक एडमिशन हो रहा है? तो सुबह 10:30 बजे से लेकर के शाम के 4:30 बजे तक एडमिशन हो रहा है। ठीक है, किसी किसी डिपार्टमेंट में इन सारे डॉक्यूमेंट्स का एक सेट लग रहा है, किसी किसी में 2 सेट लग रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 2 सेट करवा लीजिए और फिर एडमिशन लेने जाइए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एक सेट करवा के जा रहे हैं और वापस लौट के आ रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि आप 2 सेट ऑफ फोटोज कॉपी करवा लो। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कि यूजी की क्लासेस जो है वो कब से शुरू होंगी, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं उन्होंने कहा था या यूनिवर्सिटी के द्वारा तो नोटिफिकेशन आया था कि 15 से जो क्लासेस हैं यानी 15 सितंबर से जो है वो क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये असंभव है क्योंकि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में भी स्पॉट एडमिशन भी चल रहा है। तो अभी जो आपकी क्लासेस चालू होंगी, आपको साफ साफ बता दें कि ये क्लासेस जो है वो दशहरा के बाद ही शुरू होंगी। ठीक है, दशहरा के बाद ही शुरू होंगी। उसके अलावा आपको मालूम है कि बीकॉम का एंट्रेंस टेस्ट चल रहा है जेडी वुमेंस कॉलेज में। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं बीकॉम के लिए। जिन लोगों ने भी अप्लाई करा है, ये एंट्रेंस एग्जाम जो है आपका 20 तारीख को होने वाला है, यानी कि आज ही जो है आपका यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है पटना और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से संबंधित। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।